गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का ठीक है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का सेकेंड लेक्चर्स होगा। तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोग देखे थे कि कोई भी पेयर ऑफ लाइंस ऑरिजिन से अगर पास कर रहा है तो उसका थ्योरी क्या होगा। ठीक है ना। उसमें हम लोग कुछ सर्टेन पॉइंट्स बताया था, उसको हम लोग होमोजीनियस इक्वेशंस बताया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है ना। पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन। आज के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि पेयर ऑफ लाइंस अगर ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा हो तो फिर क्या होगा थ्योरी। ठीक है आयुष, दिव्यांशु। तो देखो, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री रिप्रेजेंटिंग ए पेयर ऑफ लाइंस। यहां पे हम आज का जो थ्योरी कवर अप करेंगे, कोई भी दो लाइंस हो और वो दो पेयर ऑफ लाइंस अगर ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा हो तो फिर उससे रिलेटेड थ्योरी क्या होगा। मान लो ये लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और ये सेकेंड लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो पेयर ऑफ लाइंस है और ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज्यूम कर रहे हैं कि ऑरिजिन से पास नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर्स में मैं रेस्ट्रिक्टेड थ्योरी बताया था, पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ठीक है ना। तो देखो, कंबाइंड इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ लाइंस क्या होगा, इस दोनों इक्वेशंस को इक्वेट टू 0 करके मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसमें जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा कि अगर ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो टर्म लाइक एक्स स्क्वायर आएगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई का टर्म आएगा। ठीक है ना। उसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे टर्म लाइक एक्स आएगा। उसी तरह से y से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई आएगा, वाई स्क्वायर आएगा। तो देखोगे कि एक्स स्क्वायर एक्स वाई का टर्म, वाई स्क्वायर का टर्म, एक्स का टर्म और वाई का टर्म और कांस्टेंट टर्म आएगा। तो जब आप इस दोनों इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन को मल्टीप्लाइड करोगे तो जो फॉर्मेट पकड़ेगा वो इस फॉर्म में आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। लास्ट लेक्चर्स में हम लोग यहां तक देखे थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर जब 0 था तो इसी को हम लोग होमोजीनियस इक्वेशंस बोले थे और ये ऑलवेज दो पेयर ऑफ लाइंस को डिनोट कर रहा था पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ठीक है ना। इसमें तीन टर्म और एक्सटेंड हो जाएगा, 2gx प्लस 2fy प्लस c। इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री रिप्रेजेंटिंग ए पेयर ऑफ लाइंस। मैं जानना चाहता हूं कि ये पेयर ऑफ लाइंस सेकेंड डिग्री इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है ना। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री बोलते हैं। ये स्ट्रेट लाइन कब होगा। ठीक है दिव्यांशु, देखो यहां से जो है ना आपका पूरा जो है ना यही आपको सर्किल डिनोट करेगा। आगे चल के बताऊंगा, यही आपको पैराबोला भी डिनोट करता है, यही आपका इलिप्स भी डिनोट करता है और यही हाइपरबोला भी डिनोट करता है। ये डिपेंड करता है ए एच बी जी एफ सी के वैल्यू पे। ये वैल्यू अगर चेंज होगा तो अकॉर्डिंगली जो है ना ये चेंज होता है इक्वेशंस। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि ये पेयर ऑफ लाइंस कब डिनोट करेगा। तो ध्यान रखना, कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखा हो दैट डज नॉट मीन कि ये पेयर ऑफ लाइंस को डिनोट करेगा। इसके लिए कंडीशंस होता है, वही मैं लिखा हूं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c will represent a pair of lines if it can be factorized into two linear factors। अगर दो लीनियर फैक्टर में इस तरह से अगर हम फैक्टराइज कर सकते हैं, अगर होता है तो ऑब्वियसली ये डिनोट करेगा पेयर ऑफ लाइंस। और फैक्टराइज कब होगा, ये दो लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज कब होगा, इसके लिए मैं लिखा हूं देन द एंड द कंडीशन ऑफ विच इज, वो कंडीशंस क्या होना चाहिए, एबीसी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये अगर 0 है, ए एफ सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर का वैल्यू अगर 0 है तो ही हम बोल सकते हैं कि ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री क्या होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ लाइंस को, दो पेयर ऑफ लाइंस को डिनोट करेगा। अगर ये वैल्यू, ये कंडीशन अगर 0 के इक्वल नहीं हो रहा है तो फिर ये पेयर ऑफ लाइंस को डिनोट नहीं करेगा। उस केस में मैं आगे चल के बताऊंगा, यही सर्किल होगा, पैराबोला होगा, इलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा। ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि ये कंडीशंस आया कहां से, एबीसी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0, ये कंडीशन हम कहां से फाइंड आउट किए हैं, ये जो है ना क्वाड्रेटिक के कंसेप्ट से आया है। जैसे क्या किया गया, एक्स में क्वाड्रेटिक बनाया गया है और क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए। ये पता है कि नहीं, मैं क्वाड्रेटिक में बताया आपको। तो एक्स में क्वाड्रेटिक बना के डिस्क्रिमिनेंट 0 करोगे तो वाई में क्वाड्रेटिक आएगा। ठीक है ना। और y में क्वाड्रेटिक जब आएगा
तो y में परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो करोगे। तो जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो करोगे ना, तो ये कंडीशन आएगा। प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आपको कभी नहीं पूछेगा। जस्ट ध्यान ये रखना है कि ये स्टेटमेंट, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को ऑलवेज डिनोट नहीं करेगा। कब करेगा ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को डिनोट? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री पेयर ऑफ लाइंस को डिनोट करेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, अगर ये जीरो के इक्वल नहीं हो रहा है, तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री पेयर ऑफ लाइंस को डिनोट नहीं करेगा। ठीक है ना आयुष? इसी को डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, यानी डायगोनल में एबीसी होगा, ये एच एच जी जी एंड एफ एफ। ठीक है ना? इसी डिटर्मिनेंट्स को जब एक्सपैंड करोगे तो इसी के इक्वल आएगा, एबीसी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। तो कोई भी एक स्टेटमेंट याद रख सकते हो, या तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में याद रख सकते हो, यानी तो विदाउट डिटर्मिनेंट फॉर्म में मेमोराइज रख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा, आगे चल के 4 चैप्टर का कंसेप्ट ये यूज होने वाला है। देखो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से डायरेक्टली कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसका कंसेप्ट जो है ना, अदर चैप्टर में, कोनिक सेक्शन में और सर्किल में काफी यूज होता है। तो ध्यान रखना है कि ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होगा, ऑलवेज पेयर ऑफ लाइंस नहीं होगा। ये स्टेटमेंट अगर सेटिस्फाई होता है तो ये पेयर ऑफ लाइंस को डिनोट करेगा। ठीक है ना? यानी डिटर्मिनेंट वैल्यू इसका 0 होना चाहिए। इसी को जब एक्सपैंड करोगे तो इसी के इक्वल आ जाएगा। देखो, इसमें दूसरा पॉइंट जो मैं लिखा हूं, द एंगल थीटा बिटवीन द टू लाइंस रिप्रेजेंटिंग बाय जनरल इक्वेशन इज सेम एज दैट बिटवीन द टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इट्स होमोजेनियस पार्ट्स ओनली। इसका मतलब क्या होगा? देखो, इसका मतलब ये होगा कि जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस सी इक्वल टू 0। देखो, इसमें 2 पार्ट है। ये वाला पार्ट जो है ना, स्लोप को गवर्न करता है। ठीक है, गवर्न स्लोप। ये मैं लास्ट लेक्चर में बताया था। ए एच बी कंबाइंडली ना स्लोप को गवर्न करता है। तो फिर बोलोगे कि जीएफसी क्या डिसाइड करेगा? जीएफसी ओवरऑल जो है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को डिसाइड करता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को डिसाइड करता है कि दोनों लाइंस कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जीएफसी अगर 0 हो जाए तो बोल सकते हो इस पेयर ऑफ लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? ऑरिजिन हो जाएगा। बात समझे? जीएफसी का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो जो पेयर ऑफ लाइंस आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑरिजिन हो जाएगा। अगर जीएफसी 0 नहीं है, जीएफसी में से कोई भी एक अगर नॉन जीरो है, तो ये पेयर ऑफ लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑरिजिन तो नहीं होगा, ऑरिजिन एकदम नहीं होगा। तो ये स्लोप को गवर्न करता है। मैं बोल रहा हूं कि अगर ये पेयर ऑफ लाइंस को डिनोट करता है, जिसका स्लोप जो है, मान लेता हूं स्लोप्स ऑफ पेयर ऑफ लाइन और m1 एंड m2, तो जो मैं कंडीशन लिखवाया हूं ना, कि जो आपको सम ऑफ द स्लोप जो होता है माइनस 2h/b और जो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप होता है a/b, ये कंसेप्ट आप यहां पे भी यूज कर सकते हो, क्योंकि स्लोप जो है ना मेनली डिपेंड करेगा 3 ही कांस्टेंट पे, a h b। यानी g f c अगर चेंज करते हो ठीक है, तो स्लोप चेंज नहीं होगा। देखो, ये 2 पेयर ऑफ लाइंस है, ये 2 पेयर ऑफ लाइंस है। अगर तुमने ए एच बी चेंज किया तो ओनली क्या होगा? स्लोप चेंज होगा इसका, दोनों लाइंस का। यानी एक ही जगह पे दोनों लाइन रोटेट करेगा। बात समझे? अगर हम ए एच बी चेंज करेंगे तो ओनली इसका स्लोप चेंज होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेंज नहीं होगा। अगर जीएफसी सिर्फ चेंज करते हो और ए एच बी चेंज नहीं करते हो, तो क्या होगा कि ए एच बी अगर चेंज नहीं कर रहे हो तो स्लोप चेंज नहीं होगा, क्योंकि स्लोप ओनली मेनली डिपेंड करता है ए एच बी के वैल्यू पे। और ओनली अगर जीएफसी चेंज कर रहे हो तो क्या होगा? विद द सेम स्लोप इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मूव करेगा, स्लोप वही रहेगा, इसका सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मूव करेगा। लेकिन अगर मान लो ए एच बी भी चेंज कर रहे हो और जीएफसी भी चेंज कर रहे हो, तो फिर लाइन कैसे बिहेव करेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी चेंज करेगा, लेकिन इसके साथ साथ इसका क्या होगा? स्लोप भी चेंज होगा। बात समझे? समझ में आया क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? ए एच बी का जो वैल्यू है ना, स्लोप को गवर्न करता है।
यानी जब तक आप AHB चेंज कर रहे हो तो स्लोप चेंज होगा, अगर GFC को सिर्फ चेंज कर रहे हो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पोजीशन चेंज होगा दोनों लाइन का। लेकिन अगर सारा वैल्यू चेंज करते हो तो फिर स्लोप भी चेंज होगा और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस भी चेंज होगा। यानी कहना मैं ये चाह रहा हूं कि जो फॉर्मूला इसके लिए बताया था आपको लास्ट लेक्चर्स में, ये फॉर्मूला इसके लिए भी अप्लाई करोगे। सम ऑफ द स्लोप माइनस 2h/b होगा और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप a/b होगा, और एंगल बिटवीन टू लाइंस जो ये मान लो थीटा मान लीजिए, ये जो थीटा होगा 2 इंटू h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। यहां पे भी ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। यहां से मैं बताया था आपको a प्लस b अगर 0 होगा तो ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होगा। अगर h² का वैल्यू ab के इक्वल होता है तो उस केस में दोनों लाइंस कॉन्साइडेंट होगा, पैरेलल होगा। सो सारे थ्योरी जो भी मैं आपको पढ़ाया हूं पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, उसका ही थ्योरी आपको यूज होगा। एंगल बिटवीन टू लाइंस का जो फॉर्मूला लिखवाया हूं, स्लोप और कोएफिशिएंट में जो फॉर्मूला लिखवाया हूं, वो आप इस सब में भी अप्लाई कर सकते हो। बस एक ही चीज ध्यान में दिमाग में बैठा लो कि जब भी आपको सिर्फ ये वाला पार्ट था ax² प्लस 2hxy प्लस by², ये ऑलवेज पेयर ऑफ लाइंस को डिनोट कर रहा था अगर ये वाला पार्ट नहीं था तो। हाँ, अब वो अलग बात है कि h² माइनस ab अगर पॉजिटिव था तो पेयर ऑफ लाइन डिस्टिंक्ट को डिनोट कर रहा था। अगर h² माइनस ab 0 था तो कॉन्साइडेंट लाइन था, और h² माइनस ab का वैल्यू अगर निगेटिव अगर होगा तो वो पेयर ऑफ लाइंस क्या होगा, इमेजिनरी होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इसमें GFC भी इंक्लूडेड है तो फिर ये जनरल इक्वेशंस ऑलवेज पेयर ऑफ लाइंस को डिनोट नहीं करेगा। कब करेगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, AFC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। अगर ये कंडीशंस अगर 0 हो रहा है तो ही हम बोलेंगे कि ये पेयर ऑफ लाइंस को डिनोट करेगा। किसी को इसमें कोई कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो, टाइप कर सकते हो, मैं टाइम देता हूं आपको। कहीं पे प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये समझना, क्योंकि यहीं से जो है ना आपको सर्किल हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आयुष को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिव्यांश को नहीं है प्रॉब्लम, श्रेयांश को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिव्यांशु को नहीं है, ठीक है। चलो तो इसको रब करते हैं हम लोग। ये दूसरा पॉइंट हो गया। देखो थर्ड पॉइंट, हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस representing the equations ax² plus 2hxy plus by² plus 2gx plus 2fy plus c इक्वल टू 0। मुझे फाइंड आउट करना है कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, क्योंकि वहां पे तो जो लास्ट लेक्चर्स में ले रहा था वहां तो क्लियर था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है दोनों लाइंस का ऑरिजिन था। अच्छा एक बार डिफरेंशिएशन पढ़े हो कि नहीं तुम लोग, यस या नो टाइप करो सभी लोग। डिफरेंशिएशन फिजिक्स में पढ़ाया गया है क्या? श्रेयांश पढ़ा है, दिव्यांशु पढ़ा है, सचिन भी पढ़ा है, अनन्या फिजिक्स में, हाँ फिजिक्स में पढ़ाया गया। तो अब तो हम बता सकते हैं। देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको h मान लो, ठीक है ना। ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ठीक है ना। इसको मैं h मान लिया हूं। डिफरेंशिएशन जो होता है ना, हाँ बेसिक्स में डिफरेंशिएशन जो है ना बेसिक्स में स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है फिजिक्स में। तो देखो थोड़ा बहुत यूज होगा। दो तरह का डिफरेंशिएशन होता है, एक एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होता है और दूसरा पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ पे मैं पार्शियल डिफरेंशिएट करके बताता हूँ। देखो h डेल h बाय डेल x, इसको बोलते हैं डेल h बाय डेल x। अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y को कांस्टेंट मानोगे, इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं।
तो यहाँ पे क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y को हम एज्यूम कांस्टेंट करेंगे, ठीक है ना। तो बताओ क्या होगा, a को बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है, ठीक है, a को आउटसाइड ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, अब प्लस 2hy को आउटसाइड ले लेंगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और क्योंकि y को कांस्टेंट मानने हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और x 2g को बाहर ले लेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, और y क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 0 हो जाएगा, और c कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, इसको 0 के इक्वल कर दोगे तो 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा ax प्लस hy अब प्लस g इक्वल टू 0, एक इक्वेशन यहां से आएगा। उसी तरह से क्या करेंगे, पार्शली y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब जब आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो x को कांस्टेंट मानोगे, तो बताओ ये a भी कांस्टेंट है और x भी कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, अब प्लस 2hx कांस्टेंट होगा क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हाँ, हम नहीं पढ़ाया सचिन, जो है ना फिजिक्स में पढ़ाया गया उसी का हम हेल्प लेंगे, डिफरेंशिएशन हम डिटेल में पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, तो 2hx कांस्टेंट होगा तो y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और b को आउटसाइड ले लेंगे और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y हो जाएगा, अब प्लस 2gx कांस्टेंट होगा 0 हो जाएगा, अब प्लस 2f और y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और c का 0 हो जाएगा, इसको 0 के इक्वल कर देंगे, 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दोगे तो hx अब प्लस हो जाएगा by और प्लस f इक्वल टू 0। So point of intersection, so del h by the, so point of इसको जब सॉल्व करोगे दोनों इक्वेशंस को, so point of intersections of two lines, point of intersections of two lines will be the solution of del h by del x equal to 0 and del h by del y equal to 0। बात समझे, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, यहां से जो एक्स वाई का वैल्यू आएगा यही दोनों लाइंस का क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। दोनों पॉइंट मान लेता हूं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लो x1 y1 आ रहा है, लेट्स से एज्यूम कर लो, लेट p x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, ठीक है, दीज टू लाइन। ठीक है, x1 y1 यहां मैं एज्यूम कर लिया हूं कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, तो x1 y1 जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया तो इक्वेशंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर जो होगा, इक्वेशंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस representing the equation ax square plus 2hxy plus by square और प्लस 2gx, ठीक है, प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इज, क्या लिखवाया था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच, ये लिखवाया था ना, याद होगा। जो लास्ट लेक्चर्स में एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशंस लिखवाया था आपको, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। अब क्योंकि यहाँ ऑरिजिन था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन का ऑरिजिन था, लेकिन यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, x1 y1 है, तो बताओ क्या लिखोगे, इस केस में चेंजेस क्या होगा, x माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और y माइनस y1 का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा x माइनस x1 इंटू y माइनस y1 अपॉन h हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। बात समझे, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर x1 y1 है तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ये होगा। ये मैं ऊपर वाला जो लिखवाया था जब ऑरिजिन था तब लिखवाया था, सो क्या किया है, x को रिप्लेस कर दिया है x माइनस x1 से,
और y को मैंने रिप्लेस कर दिया y माइनस y1 से। तो ये जो इक्वेशंस कहलाएगा इक्वेशंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द इक्वेशंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। बात समझे? सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकाल लोगे और x को रिप्लेस कर दोगे x माइनस x1 से और y को y माइनस y1 से, जो प्रीवियस इक्वेशंस में आपको लिखवाया था। तो ये आ जाएगा इक्वेशंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर। जैसे मान लो ये दो लाइन दिया गया तो एक बाइसेक्टर ये आ जाएगा और दूसरा बाइसेक्टर ये आ जाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, तो बाकी सारे फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। वैसे तो बाइसेक्टर का भी इक्वेशंस वैसा ही है, सिर्फ आपको x के जगह x माइनस x1 लिख रहा हूं और y के जगह y माइनस y1। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं। थ्योरी बस इतना ही है और देखो क्वेश्चन इस पे। ठीक है ना दिव्यांश, अंडरस्टूड? चलो ओके गुड, तो अब करते हैं इसको। सो ये ध्यान रखना है, इसका डेल एच बाई डेल एक्स इक्वल टू 0 और डेल वाई बाई डेल एक्स बाई डेल वाई इक्वल टू 0। इसी दोनों लाइन को जब सॉल्व करोगे, इसी का जो x और y का वैल्यू आएगा वही डिनोट करेगा इस दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को। बहुत सिंपल है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालना। अब देखो इस पे क्वेश्चंस कैसे आता है। They prove that the equations 2x square plus 5xy plus 3y square plus 6x plus 7y plus 4 equal to 0 ठीक है, रिप्रेजेंट्स है पेयर ऑफ representing a pair of straight lines। ठीक है, find the coordinate of their point of intersection। ठीक है ना, बोल रहा है कि प्रूफ करने के लिए प्रूफ दैट द इक्वेशंस 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7y प्लस 4 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो 2x स्क्वायर प्लस 5xy और प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7y प्लस 4, मुझे प्रूफ करना है कि ये पेयर ऑफ लाइंस को डिनोट करेगा। तो क्या करेंगे, इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। ये जगह बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx और प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0। तो बताओ कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू 2 हो जाएगा और 2h इक्वल टू 5, तो h इक्वल टू हो जाएगा 5/2 और b इक्वल टू 3 हो जाएगा, 2f इक्वल टू 6 तो f इक्वल टू हो जाएगा 3। ठीक है ना, 2f इक्वल टू 7 तो यहां से f का वैल्यू हो जाएगा 7/2 और c का वैल्यू क्या है 4 के इक्वल है। अब ये पेयर ऑफ लाइंस होगा कि नहीं होगा ये कौन जस्टिफाई करेगा? ये वैल्यू जस्टिफाई करेगा abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। अगर इसका वैल्यू 0 आ गया तो प्रूफ हो जाएगा कि ये पेयर ऑफ लाइंस को डिनोट करेगा। अगर 0 नहीं आ रहा है तो फिर प्रूफ नहीं होगा कि पेयर ऑफ लाइंस नहीं होगा। तो देखो a का वैल्यू पुट करोगे 2, b का वैल्यू क्या है 3 है और c का वैल्यू आपका 4 है और प्लस 2f का वैल्यू 3 है और g का वैल्यू क्या है, g का वैल्यू 2g हो जाएगा, 2g 6 हो जाएगा तो g का वैल्यू 3 हो जाएगा। सो a b c 2f का वैल्यू जो है 7/2 है और g का वैल्यू 3 है और h का वैल्यू आपका 5/2 है माइनस af स्क्वायर, a का वैल्यू आपको 2 है और f स्क्वायर हो जाएगा 49/4 माइनस b का वैल्यू 3 है और इसका g स्क्वायर हो जाएगा 9
और माइनस सी का वैल्यू 4 है और एच स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 25/4। ठीक है ना, इसको मैनिपुलेट करोगे तो ये 24 हो जाएगा और ये वैल्यू आपका 2 से 2 कट जाएगा 7 5 35 35 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100 5/2 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस और ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 49/2 हो जाएगा माइनस 27 और माइनस 4 से 4 कट जाएगा तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 24 और इसमें एलसीएम ले लेंगे तो 105 में 49 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 9 56 होगा। 56 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये 23 2 से डिवाइड करेंगे तो 28 हो जाएगा। ठीक है ना, इस दोनों टर्म को कंबाइन कर दिया और -27 -25 ये वैल्यू हो जाएगा 52। ठीक है ना, तो ये 2 और ये 52 क्लियरली दिख रहा है कि ये वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, आना ही पड़ेगा क्योंकि प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ हो रहा है कि ये पेयर ऑफ लाइंस को डिनोट करेगा। ठीक है ना, अब बोल रहा है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालो। तो देखो कैसे हम लोग बहुत इजीली इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस फाइंड आउट करते हैं। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, इसको लेट से h एज्यूम कर लो, 2x² और प्लस 5xy और प्लस 3y² और प्लस 6x और प्लस 7y प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको क्या करेंगे, पार्सली डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो बताओ ये 4x हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो ये 5y हो जाएगा और ये 3y² कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन 6 होगा, इसका 0 0 इक्वल टू 0। ये आ गया 4x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। एक तो इक्वेशन ये आएगा और फिर पार्सली जो है ना y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये तो कांस्टेंट होगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 और ये प्लस 5x हो जाएगा और 3y² का डिफरेंशिएशन 6y हो जाएगा, 6x कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, 7y का डिफरेंशिएशन 7 हो जाएगा और 4 का 0 हो जाएगा। तो यहां से 5x प्लस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखोगे फ्रॉम 1 एंड 2 इस दोनों को सॉल्व करोगे तो देखना x और y का जो वैल्यू आएगा यही आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आएगा और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आपको आएगा 1, -2। ठीक है ना, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1, -2 आएगा। ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस होगा। समझे सभी लोग कैसे फाइंड आउट किया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस? एक और तरीका ये होगा अल्टरनेट मेथड कि दोनों को सेपरेट कर लोगे, दोनों लाइन को अलग अलग कर लोगे। देखो दोनों लाइन को कैसे हम लोग सेपरेट आउट करते हैं, इसमें x में क्वाड्रेटिक बना लोगे, इसको मैं लिख सकता हूं 2x² और इसमें अगर x को ले लें तो ये आपका हो जाएगा 5y और प्लस 6 इंटू x हो जाएगा और प्लस 3y² और प्लस 7y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो देखो एक पार्ट मैं ये भी ले रहा हूं, जो लाइन को अलग अलग खींचना हो, दोनों लाइन को एक चीज ध्यान रखना है, पार्सली जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं ये लाइन को डिनोट नहीं कर रहा है, जस्ट एक इंटरमीडिएट इक्वेशंस है। हाँ, इस दोनों को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को डिनोट करेगा। ठीक है अनन्या, तो ये लाइन को डिनोट नहीं कर रहा है। लाइन निकालने के लिए क्या करना है आपको, आइदर x या नहीं तो y में क्वाड्रेटिक बना लोगे। तो यहाँ पे x में, इस इक्वेशन से x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो क्या होगा 2x² और सेकेंड टर्म और आपका फोर्थ टर्म में x कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 5y प्लस 6 और यहां से क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला यूज करोगे, x इक्वल टू क्या होगा -b यानी 5y प्लस 6 प्लस माइनस b² क्या हो जाएगा 5y प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है 3y² प्लस 7y प्लस 4 हो जाएगा और अपॉन 2a अपॉन 2 into 2 4 हो जाएगा। बात समझे? तो यहां से x का वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा -5y, ब्रैकेट को खोल देंगे तो -6 हो जाएगा प्लस माइनस और अंडर रूट ऑफ a प्लस b के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो क्या होगा 25y² अब प्लस 2ab करेंगे तो 60y हो जाएगा और प्लस b², 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 हो जाएगा और माइनस और 4 2 8 और 3 जा
ठीक है, 24 हो जाएगा, 24y², और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 8 और 5 56y हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 32 हो जाएगा, ठीक है ना, अपॉन अपॉन 4 तो होगा ही, समझे। हाँ देखो अनन्या, मैं रिपीट कर रहा हूं, x इक्वल टू हो जाएगा -5y और -6 प्लस माइनस, और ये अंडर रूट ऑफ 25y² और -24y², ये क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा। 60y में -56y सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 4y हो जाएगा, और 36 में से 32 घटाओगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना, अपॉन अपॉन 4 हो जाएगा। तो यहां से आप फाइंड आउट करोगे x का वैल्यू, ये आएगा -5y और -6 प्लस माइनस, और ये y+2 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन आपका 4 हो जाएगा। देखो अनन्या क्या किया है, इसको मैं अलग अलग कर रहा हूं। जब ये प्रूफ हो गया कि ये दो लाइन को डिनोट कर रहा है, तो इसको अलग अलग खींचने का तरीका क्या होगा कि x में क्वाड्रेटिक बना लोगे। देखो कैसे हम क्वाड्रेटिक बना रहे हैं, 2x², इसको मैं एज इट इज लिखा हूं 2x², और इसमें क्या करोगे, x कॉमन ले लोगे। इसमें अगर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 5y बचेगा, और यहाँ पे 6, वही मैं लिखा हूं 5y + 6 × x प्लस, और बाकी का टर्म एज इट इज लिख दोगे 3y² प्लस 7y + 4, 3y² प्लस 7y + 4, ठीक है ना। इसको आपको एज इट इज लिख दिया। सो x में मैंने क्वाड्रेटिक बना लिया, बाकी सबको कांस्टेंट मान रहा हूं, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, नहीं है अनन्या। तो x इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। तो एक माइनस b के जगह 5y + 6 है, प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। रूट के अंदर को सॉल्व करते गया हूं तो ये y² प्लस 4y प्लस 4 आ गया है, जो परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका, y+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, यानी ये y+2 के इक्वल होगा। समझे यहां तक। चलो एक बार पिक लेता हूं और आगे मैं बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं आपको। तो जब भी दो लाइन को जब पता चल जाए कि दो लाइन को डिनोट कर रहा है, और अगर अलग अलग खींचना हो, दोनों लाइन को सेपरेट आउट करना हो, तो मेथड यही होगा कि x में क्वाड्रेटिक बना लेंगे, और फिर x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a से उस लाइन को अलग अलग कर लेंगे। एक चीज गौर करोगे, अगर इसका वैल्यू अगर 0 आता है तो रूट के अंदर ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। बात समझो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर इसका वैल्यू 0 आता है तो रूट के अंदर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये दोनों लाइन सेपरेट आउट हो जाएगा। रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया तो फिर ये दो लाइन को डिनोट करेगा ही नहीं। यानी रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आने का गारंटी कौन देगा, ये गारंटी मुझे ये वैल्यू देगा। अगर ये वैल्यू 0 हो रहा है तो एकदम ये गारंटी देगा कि रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ही रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो दोनों लाइन जो है सेपरेट आउट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। देखो इस पे आगे तो फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, यहां से सिर्फ लिख सकता हूं 4x इक्वल टू 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5y -6 और प्लस माइनस हो जाएगा y+2। तो अगर प्लस वैल्यू लेकर के सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -5y -6 और प्लस y+2, ये हो जाएगा 4x इक्वल टू, और ये हो जाएगा -4y और ये -4 हो जाएगा, यानी 4x + 4y + 4 = 0। 4 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, ये लाइन आ जाएगा। और दूसरा लाइन अगर माइनस लेके सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -5y -6 और ये -y -2, तो हो जाएगा 4x इक्वल टू -6y -8, यानी 4x + 6y + 8 = 0। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2x + 3y + 4 = 0। बात समझे, यही दोनों लाइंस आएगा सेपरेट फॉर्म में। इसी दोनों लाइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। बात समझे, x + y + 1 * 2x + 3y + 4 = 0। इसी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा 2x² + 5xy +
3y² प्लस 6x प्लस 7y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो समझ में आया? मल्टीप्लाई करना इजियर है, कंबाइंड इक्वेशन लिखना इजियर है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब दोनों लाइन को अगर सेपरेट करना है, अलग अलग निकालना है, तो तरीका होगा क्वाड्रेटिक बना करके। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप यहां से भी निकाल सकते हो। इस दोनों लाइन को सॉल्व कर लोगे, सो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। यहां से भी देखिएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यही आएगा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हम लोग निकाल चुके हैं। क्या आया था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? 1, -2। नहीं हो जाएगा, यहां से y का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दोगे तो देखना x का वैल्यू 1 आ जाएगा, और y का वैल्यू निकालोगे किसी 1 और 2 इक्वेशन से तो -2 आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है ना? तो चलो इसको रब करते हैं। जैसे क्वेश्चंस ले रहा हूं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशंस kxy -2x प्लस 3y ठीक है, प्लस 6 इक्वल टू 0 will represent द पेयर ऑफ लाइन्स। इस तरह का क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन दिया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन kxy -2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 will represent द पेयर ऑफ लाइन्स। क्या होगा इसका आंसर्स? ये लाइंस दिखाना है, ये दो पेयर ऑफ लाइंस होगा, मुझे दिखाना है कि ये पेयर ऑफ लाइंस कब होगा, के किस वैल्यू के लिए। तो देखो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसका सॉल्यूशन। देखो तो kxy और ये -2x और प्लस 3y और प्लस 6 इक्वल टू 0 है, ठीक है ना? तो इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? जनरल इक्वेशन होता है ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy, ठीक है ना, और प्लस c इक्वल टू 0। तो इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो x² का टर्म नहीं है, तो ये क्या होगा? 0 हो जाएगा। और क्योंकि 2h यहां से k के इक्वल होगा तो h इक्वल टू हो जाएगा k/2। y² का टर्म नहीं है, इसलिए b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना? उसी तरह से 2gx, तो 2g इक्वल टू कंपेयर करोगे तो -2, तो g इक्वल टू हो जाएगा -1। यहां से 2f इक्वल टू हो जाएगा 3 के इक्वल, तो f का वैल्यू हो जाएगा 3/2 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 इक्वल होगा, ठीक है? जनरल इक्वेशन से मैंने कंपेयर कर लिया। और फिर ये पेयर ऑफ लाइंस डिनोट कब करेगा? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, abc प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch² इक्वल टू 0। तो बताओ a 0 है तो ये 0 हो जाएगा, अब प्लस 2f का वैल्यू 3/2 है, g का वैल्यू -1 है, h का वैल्यू k/2 है, और माइनस a का वैल्यू 0 है तो 0 हो जाएगा, और b का वैल्यू 0 है तो 0 हो जाएगा, माइनस c 6 है, और h² क्या हो जाएगा? h² हो जाएगा k²/4 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहां से क्या लिख सकते हैं? 2 से 2 कट जाएगा तो ये -3k/2 हो जाएगा, और माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट कर दोगे तो 3k²/2 हो जाएगा। 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो -3k और -3k² इक्वल टू 0 होगा, ठीक है? -3 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दें तो k प्लस k² इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू इधर 0 आएगा या -1 आएगा? कौन मुझे बताएगा? k का वैल्यू दोनों वैल्यू लेंगे कि एक वैल्यू लेंगे? अगर एक लेंगे तो कौन सा वैल्यू लेंगे, 0 लेंगे कि -1? श्रेयांश, k का 2 वैल्यू आ रहा है यहां से, तो कौन सा वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा कि दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा? के किस वैल्यू के लिए पेयर ऑफ लाइंस होगा? मुझे प्रूफ करना है कि ये पेयर ऑफ लाइंस होना चाहिए।
तो आंसर में 2 वैल्यू आ रहा है, क्या दोनों वैल्यू लेंगे? अनन्या बोले 0 लेंगे, श्रेयांश बोला -1 लेंगे। श्रेयांश देखो, अनन्या अगर 0 हो गया तो सोचो क्या होगा, एक्स वाई का टर्म रहेगा ही नहीं। तो उस केस में जो लिखा हुआ है कि पेयर ऑफ लाइंस, कहा गया पेयर ऑफ लाइंस, बताओ लाइंस पेयर ऑफ बनेगा, 2 लाइन का पेयर बनेगा, एक्स वाई का टर्म ही नहीं रहेगा, तब तो ये लाइन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आ जाएगा। यानी पेयर ऑफ लाइंस अगर है तो फिर एक्स वाई का टर्म नेसेसरली प्रेजेंट होना चाहिए। अगर कोई भी इक्वेशंस पेयर ऑफ लाइंस है तो एक्स वाई का टर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्स वाई का टर्म नहीं हुआ इसमें तो फिर क्या होगा, लाइन बन जाएगा, ठीक है ना। तो के का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, समझे सभी लोग। तो के इक्वल टू -1 होगा, के इक्वल टू -1 उठ करके आप उस लाइन को अलग अलग भी कर सकते हो। देखो मैं सेपरेट करके बताता हूं अनन्या, के -1 इसमें पुट कर दोगे तो क्या होगा, ये लाइन के एक्स वाई -2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो के का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -xy और -2x और प्लस 3y 6 इक्वल टू 0, ठीक है ना। के का वैल्यू -1 पुट कर दिया, इसमें -x अगर कॉमन ले लें तो y प्लस 2 हो जाएगा, इसमें 3 कॉमन ले लें तो y प्लस 2 हो जाएगा, और y प्लस 2 अगर कॉमन खींच लें तो ये हो जाएगा -x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आइदर y प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, या नहीं तो -x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा। तो y इक्वल टू एक -2 होगा और x इक्वल टू ये 3 हो जाएगा। तो यही दोनों लाइन आएगा, एक पैरेलल टू x एक्सिस होगा और एक पैरेलल टू y एक्सिस होगा, ठीक है दिव्यांश। एक लाइन जो है ना, ये y टू -2 x एक्सिस के पैरेलल होगा और x इक्वल टू 3 y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इस दोनों लाइन के बीच में एंगल क्या होगा, कौन बताएगा मुझे? इस दोनों लाइन के बीच में एंगल क्या होगा? आयुष, श्रेयांश, दिव्यांशु, अनन्या, क्या होना चाहिए? इस दोनों लाइंस के बीच में एंगल क्या होगा? एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जैसे इस लाइन का इक्वेशंस निकालोगे तो क्या होगा, इस लाइन को ड्रॉ करोगे ग्राफ, एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 होता है, तो y इक्वल टू -2 का ग्राफ ये हो जाएगा, ये होगा y इक्वल टू -2, और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 लाइन का इक्वेशन हो जाएगा ये लाइन कहलाएगा x इक्वल टू 3। इसके बीच का एंगल कितना आ रहा है, इसका बीच का एंगल क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा, एकदम सही है दिव्यांश, कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए दिव्यांशु। सो इसके बीच का एंगल जो है ना 90 डिग्री होगा। क्यों होगा 90 डिग्री? तो मैं लास्ट लेक्चर्स में बताया था आपको कि अगर a प्लस बी का सम अगर 0 हो तो आपस में पेयर ऑफ लाइंस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। याद है थ्योरी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का सम अगर 0 हो तो पेयर ऑफ लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होता है, यानी a प्लस बी का सम अगर 0 हो तो पेयर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर होगा। यहां देखो a का वैल्यू क्या है, 0, और b का प्लस है, ठीक है ना। कंबाइंड फॉर्म में जब भी दो पेयर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर अगर है तो a प्लस बी का सम 0 होना चाहिए। सेपरेट फॉर्म में अगर पेयर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर है तो फिर क्या होना चाहिए, स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। इसमें किसी को डाउट है तो पॉइंट आउट करो। ठीक है ना, रब कर रहे हैं ना इसको। चलो एक लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूं जिसमें सब कुछ इंक्लूड कर लेता हूं मैं। देखो इक्वेशंस, फॉर व्हाट वैल्यू
of lambda does the equation 12x square minus 10xy plus 2y square plus 5y plus lambda equal to 0 represent a pair of line represent the pair of lines. ठीक है, find their point of intersection. acute angle between them and pair of angle bisector. ठीक है, कैसे बनाओगे इसको? For what value of lambda does the equation 12x square minus 10xy plus 2y square plus 11x minus 5y plus lambda equal to 0 represents a pair of lines? पहला पार्ट तो क्लियर है, मैं 2 क्वेश्चंस लिया हूं इस टाइप के, बन जाएंगे. फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पार्शियली डिफरेंशिएट कर दोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा. एक्यूट एंगल बिटवीन देम बताया, tan थीटा इक्वल टू होता है 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी. पुट कर दोगे उसमें तो आ जाएगा एक्यूट एंगल बिटवीन देम एंड पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर. अभी जस्ट मैं लिखवाया हूं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर निकल जाएगा तो इक्वेशंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशंस क्या लिखवाया हूं? x माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y1 का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस b इक्वल टू x माइनस x1 इंटू y माइनस y1 अपॉन h. बन जाएगा कि बनाओ? दिव्यांशु, आयुष, बढ़े आगे, क्योंकि एक पॉइंट और है जो मैं चाहता हूं कवर अप कर दूं. कि बना दो इस क्वेश्चंस को, कमेंट करो कि आगे हम बढ़े कि बनाएं. दिव्यांशु बोला बन जाएगा, बन जाएगा. ठीक है ना, एक बार बनाओगे. ठीक है ना, अगर नहीं बनता है तो फिर मैं बना दूंगा आपको. ठीक है ना, बन जाएगा ननिया. चलो गुड, वेरी गुड. चलो बढ़ते हैं आगे. देखो ये लास्ट पॉइंट होगा होमोजेनाइजेशन. होमोजेनाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट होगा. पर्टिकुलरली मैं वैसे तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में बता रहा हूं, लेकिन अदर चैप्टर में इसका यूज बहुत ज्यादा है. तो समझो होमोजेनाइजेशन होता है क्या. इसका जब फाइंड आउट करना है, दिस मेथड इज यूज्ड टू write the equation of two lines, two lines, that is pair of lines joining origin to the point of intersection joining the point of intersection of line and second degree curve. ठीक है, second degree curve. This method is used to write the equations of two lines, that is pair of lines joining origin to the point of intersections of line and second degree curve. ठीक है, and can be obtained by homogenizing the curve with the help
with the help of a straight line with the help of a straight line as follows. देखो इसको समझने की कोशिश करो। क्या कह रहा हूं कि कोई भी सेकेंड डिग्री का कर्व है, कोई भी कर्व सेकेंड डिग्री है जो मुझे पता नहीं है। जैसे मान लेता हूं कोई भी सेकेंड डिग्री का कर्व है, वो सेकेंड डिग्री कर्व मान लेता हूं ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है। ठीक है ना, ये सेकेंड डिग्री कर्व है। और कोई एक लाइन है, जो लाइन दिया गया लेट्स से lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। यहां पे मैं गलती किया हूं तो ये, लेकिन कंडीशन ये है कि लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, यहां पे मैं लाइन लिखाऊं to the point of intersections of line and second degree curve and can be obtained by homogenizing the curve with the help of a straight line as follows। यहां मैं एज्यूम कर रहा हूं कि लाइन जो है ना, इस सेकेंड डिग्री कर्व को 2 पॉइंट पे कट करना चाहिए। मान लेता हूं वो कट कर रहा है ए और बी पे, तो मुझे ऑरिजिन से जब ज्वाइन करेंगे इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को, तो मुझे ये फाइंड आउट करना है लाइंस। हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस OA एंड OB। मुझे ये लाइंस फाइंड आउट करना है, OA एंड OB का लाइन फाइंड आउट करना है। देखो इस लाइन को स्ट्रेस करोगे, ज्वाइनिंग द ऑरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सेकेंड डिग्री कर्व। जब भी आपको ये लाइन लिखा मिले, ज्वाइनिंग द ऑरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सेकेंड डिग्री कर्व, तो समझो होमोजेनाइजेशन से ही बनेगा। तो मैंने मान लिया ये कोई सेकेंड डिग्री कर्व है, वैसे ही इसका जो है ना ABC प्लस 2FGS माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² का वैल्यू अगर 0 नहीं आता है तो ऑलवेज ये कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। अगर वो 0 आता है तो उसी केस में ये पेयर ऑफ लाइंस को डिनोट करेगा। ठीक है ना, तो मैं एज्यूम कर लिया हूं कि ये लाइन जो है ना कट करते हो। मेथड क्या होगा, इसको होमोजेनाइज कैसे करते हैं। LX प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 है, इसको लिख देंगे LX प्लस my इक्वल टू माइनस n से डिवाइड कर दोगे, LX प्लस my अपॉन माइनस n इक्वल टू 1। इसको इस तरह से लिख लोगे, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड ले जाएंगे और फिर माइनस n से डिवाइड कर दोगे, तो ये रेशियो क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा। और फिर क्या करेंगे, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। समझे, ये सेकंड डिग्री कर्व है, तो ये ऑलरेडी सेकंड डिग्री के फॉर्म में है। यहां से यहां तक इसका डिग्री क्या है, 2 है, इसका डिग्री 1 है, तो क्या करेंगे, यहां 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पे भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 1 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी टर्म में 1 से मल्टीप्लाई करने पे, बात समझे। तो इसको लिख सकता हूं इस तरह से, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx इंटू 1 के जगह पुट कर सकते हैं LX प्लस my अपॉन माइनस n प्लस 2fy इंटू 1 के जगह पुट कर सकते हैं LX प्लस my अपॉन माइनस n और प्लस c इंटू और 1 का स्क्वायर 1 के जगह पुट कर देंगे LX प्लस my अपॉन माइनस n का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। बात समझे, ये सेकेंड डिग्री के फॉर्म में था, तो इसको 2 डिग्री बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया और इसको 1 के स्क्वायर से, और 1 के जगह मैंने ये पुट कर दिया। ठीक है ना, 1 के जगह ये पुट कर दिया, 1 का स्क्वायर है तो 1 के जगह ये पुट किया उसका होल स्क्वायर। इसमें जो है ना 3 ही टर्म होगा, ये देखोगे जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये फॉर्मेट पकड़ेगा, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, इसी फॉर्म में आएगा, इस फॉर्मेट में ये आ जाएगा जब सिंप्लीफाई करोगे इसको। इसी में एक लाइन OA लाइन को डिनोट करेगा और दूसरा OB लाइन को डिनोट करेगा, यही एक OA लाइन होगा, ये OB लाइन होगा। ठीक है, इसी को कंबाइंड इक्वेशंस के फॉर्म में लिखा जाता है। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होगा कि कर्व के लाइन के हेल्प से कर्व को क्या करना है, होमोजेनाइज कर देना, इसी को होमोजीनियस इक्वेशंस कहते हैं सेकंड डिग्री का। और यही 2 लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, एक y इक्वल टू m1x लाइन होगा और दूसरा लाइन y इक्वल टू m2x लाइन होगा। ठीक है, तो जब भी आपको होमोजेनाइज करना है तो 1 डिग्री को 2 डिग्री बनाने के लिए यहां 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2fy 1 डिग्री है, इसको 2 डिग्री बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और c 0 डिग्री है क्योंकि इसका वेरिएबल का पावर वेरिएबल है ही नहीं तो 0 डिग्री होगा, तो इसको 2 डिग्री बनाने के लिए 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 की जगह ये पुट कर दिया।
उसका होल स्क्वायर करोगे तो देख रहे हो इसमें भी टर्म एक्स स्क्वायर एक्स वाई का टर्म आएगा वाई स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई का टर्म आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई का टर्म और वाई स्क्वायर का टर्म आएगा, और इस ब्रैकेट को खोलोगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, वाई स्क्वायर का टर्म आएगा और एक्स वाई का टर्म आएगा। यानी इसमें 3 टर्म इन्वॉल्व होगा, टर्म लाइक एक्स स्क्वायर एक्स वाई एंड वाई स्क्वायर। यानी यही फॉर्म करेगा आपको होमोजीनियस इक्वेशंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब भी एक कर्व लाइन को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये पहला कंडीशन है। कंडीशन ये है कि सेकंड कर्व सेकंड डिग्री होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है कि लाइन सेकंड डिग्री को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो जब भी आपको बोले कि ऑरिजिन से ज्वाइन करने वाला लाइन और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ऑरिजिन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ज्वाइन करने वाला लाइन, यानी ये 2 लाइन ओ एंड ओ बी, जब भी आपको निकालना है इस प्रोसेस से आपको होमोजेनाइज कर दोगे। तो होमोजेनाइज करने के बाद जो इक्वेशंस आएगा वही इक्वेशंस डिनोट करेगा ओ एंड ओ बी लाइंस को। अनन्या, श्रेयांश, किसी को प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो। इसमें बस थियरी यही है, इस पे जस्ट क्वेश्चंस लेना है मुझे। समझे? ये अब करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अनन्या? नो प्रॉब्लम, चलो ओके। देखो इस पे क्वेश्चंस आपको, हाँ बोलोगे प्रूफ कैसे करेंगे कि ये आप ओ एन ओ बी लाइन्स आएगा, या आप पूछ सकते हो कि प्रूफ कैसे करेंगे। ये मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो आप लाए हो एक लाइन ओ ए होगा दूसरा लाइन ओ बी होगा? इसके लिए कंडीशन ये होगा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी ये कर्व को भी सेटिस्फाई कर रहा है और लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो कर्व आया है कहीं और से, ये जो लाइन आया है कहीं और से नहीं आया है, कर्व और लाइन से ही बना है। तो जब कर्व लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है और इस कर्व लाइन से ही लाए हैं, तो ये दैट मीन ऑरिजिन तो दिख ही रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ठीक है ना, ऑरिजिन पास कर रहा है। और पॉइंट ए पॉइंट बी से भी ये पास करेगा, क्योंकि ये ए और बी जो है ना कर्व और लाइन से पास कर रहा है, तो कर्व और लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस कर्व इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स ये कंफर्म हो रहा है कि ये लाइन ओ ए एंड ओ बी लाइन को ही डिनोट करेगा। देखो इस पे क्वेश्चंस आपको, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है होमोजेनाइजेशन। आई थिंक क्वेश्चंस बनाएंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, आपको काफी क्वेश्चंस इस पे हम लोग आगे चल के बनाने वाले हैं। This is the first question. Prove that the angle between the lines joining origin to the point of intersection of line y equal to 3x plus 2 with the curve x square plus 2xy plus 3y square plus 4x plus 8y or minus 11 equal to 0 is tan inverse of 2 root 2 by 3। ठीक है ना? जैसे ये क्वेश्चंस लिया, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द लाइंस ज्वाइनिंग द ऑरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ लाइन y इक्वल टू 3x। देख रहे हो, टू द ज्वाइनिंग द ऑरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ लाइन एंड कर्व। ये आपको इन्फोर्स कर रहा है। ये कैसे आएगा? ये आपको होमोजेनाइजेशन से ही आएगा।
देखो कैसे हम लोग होमोजेनाइज कर रहे हैं। जैसे y इक्वल टू 3x प्लस 2 है, तो कांस्टेंट को लेफ्ट साइड आने दो, बाकी टर्म को इधर ले आओ, 2 से डिवाइड कर दो, तो y माइनस 3x/2 क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। अब देखो जो कर्व दिया गया वो कर्व है x² प्लस 2xy प्लस हो जाएगा 3y² और प्लस 4x इंटू 1 लिख सकता हूँ, प्लस 8y इंटू 1 लिख सकता हूँ, और माइनस 11 इंटू 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, होमोजेनाइज करना है तो ये x² प्लस 2xy प्लस 3y² और प्लस 4x इंटू 1 की जगह पुट कर देंगे y माइनस 3x/2, ठीक है ना, प्लस 8y और ये हो जाएगा y माइनस 3x/2 और माइनस 11 इंटू y माइनस 3x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू 1 की जगह y माइनस 3x/2। तो बताओ इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x² अब प्लस 2xy अब प्लस 3y² और ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2x इंटू y माइनस 3x, इसमें 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 4y इंटू y माइनस 3x, ठीक है ना। अब माइनस 11 और a माइनस b के होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे तो a² माइनस 2ab हो जाएगा 6xy और प्लस हो जाएगा 9x² अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। बेटर होगा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बताओ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4x² और प्लस हो जाएगा 8xy और प्लस हो जाएगा 12y² और प्लस हो जाएगा 8x इंटू y माइनस 3x और प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16y y माइनस 3x और फिर माइनस हो जाएगा 11 इंटू y² माइनस 6xy प्लस 9x² इक्वल टू 0। बात समझे, 4 से मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, ये 4 खत्म करने के लिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट। अब देखो एक स्टेप मैं और लिख रहा हूं, 4x² प्लस 8xy प्लस 12y², इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 8xy और माइनस हो जाएगा 24x², फिर ये मल्टीप्लाई करोगे 16y को y से तो 16y² और माइनस 48xy हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 11y² और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 66xy और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99x² इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4x² और माइनस 24x², तो माइनस 20x² और माइनस 20 और माइनस 99, क्या लिखोगे, माइनस 20 और माइनस 99, 99 में 20 ऐड करोगे ये 119x² हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ 8xy और 8xy, ठीक है, ये 16xy हो जाएगा, 16 और 66, तो 16 और 66 72 हो जाएगा, 72 में 48 सब्ट्रैक्ट कर दें, सही है ना। 8xy 16xy और 66 नहीं 82 हो जाएगा, 82 में क्या करेंगे 66 ऐड कर 48 सब्ट्रैक्ट कर दें, 48 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा 34 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं प्लस 2 हो जाएगा 34xy और यहाँ 12y² है और 16y², तो ये 28y² हो जाएगा और फिर 11y² है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, ये वैल्यू कितना आएगा 17 हो जाएगा y², ये हो जाएगा 17y² इक्वल टू 0, सही है ना। कैलकुलेशन गलत नहीं है ना। 17 से डिवाइड होगा क्या, इसको 17 से अगर डिवाइड करोगे तो 7 से शायद डिवाइड हो जाना चाहिए, नहीं 7 से डिवाइड 17 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये माइनस 7x² और प्लस हो जाएगा 2xy और प्लस हो जाएगा y² इक्वल टू 0। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो 7x² माइनस 2xy माइनस y² इक्वल टू 0। समझ में आया, ये बात समझे, कुछ इस तरह से है, कोई भी सेकेंड डिग्री कर्व था और ये लाइन इसको कट कर रहा है ए और बी पॉइंट पे, तो मुझे फाइंड आउट करना था लाइन ज्वाइनिंग ऑरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड कर्व, यानी ओ एंड ओ बी निकालना था, और बोला इसके बीच का एंगल निकालो, वही बोल रहा है कि इसके बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द ऑरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड कर्व इज tan इनवर्स ऑफ 2√2/3। अब नहीं निकल जाएगा, इसको कंपेयर कर लेंगे ax² प्लस 2hxy
प्लस बी स्क्वायर से कंपेयर कर लेंगे। तो बताओ कंपेयर करोगे तो ए का वैल्यू 7 होगा और 2h इक्वल टू -2 तो h इक्वल टू -1 हो जाएगा और b का वैल्यू -1। और आप जानते हो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है 2 इंटू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी होता है। इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या होगा, h स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 और माइनस ए बी हो जाएगा ए बी -7 हो जाएगा ए बी का वैल्यू, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा और अपॉन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो 2 इंटू और 8 का स्क्वायर √2 अपॉन 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट के 2√2/3 हो जाएगा। यहां से आप थीटा फाइंड आउट करोगे तो ये tan इनवर्स ऑफ 2√2/3 के इक्वल आएगा। समझे सभी लोग? इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो, तब तक मैं एक पिक ले रहा हूं। ये प्योरली होमोजेनाइजेशन का क्वेश्चन होगा। होमोजेनाइजेशन जब भी यूज करवाएगा तो आपको ये लाइन जरूर लिखेगा, द लाइन ज्वाइनिंग ऑरिजिन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड कर्व। ठीक है आयुष, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइप करो एक बार सभी लोग, बढ़े आगे। ओके चलो, चलो इस पे एक और 2 क्वेश्चंस ले रहा हूं। जैसे देखो इक्वेशंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस joining origin to the point of intersections of the line 3x plus 4y minus 5 equal to 0 and the curve 2x square plus 3y square equal to 5। ये मुझे फाइंड आउट करना है। देखो आज का लेक्चर पता नहीं आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है कि इजी, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर जो मैं सर्किल करने वाला हूं आपको लगेगा नहीं कि कोऑर्डिनेट में हम कुछ फरा रहे हैं। ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट में डिफिकल्ट पार्ट स्ट्रेट लाइन ही है, सबसे डिफिकल्ट स्ट्रेट लाइन ही है, उसके बाद का वाला पार्ट आपको बहुत इजी है। सो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का ही पार्ट है। तो आज हम लोग लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर से सर्किल कोशिश करो लाइव में सभी लोग जुड़ने की, क्योंकि रिपीट हो जाएगा। कोई भी अगर ऑफलाइन में जुड़े हुए हो तो उसके लिए एडवांटेज है। ठीक है, देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे पंच लाइन मेरा क्या होगा, आई थिंक कोई क्वेश्चंस का कंसेप्ट अगर पकड़ना हो तो मेरा पंच लाइन पकड़ो, मैं बार बार बोल रहा हूं। स्ट्रेट लाइंस ज्वाइनिंग ऑरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ लाइन एंड कर्व कैसे निकालेंगे, कंफर्म है, होमोजेनाइजेशन का यूज करना है। तो देखो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। लाइन का इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, 5 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, इक्वल टू 1 और फिर इसको होमोजेनाइज कर देंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 5। इसको लिख सकता हूं 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं यहाँ पे, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 डिग्री है, क्योंकि ये 0 डिग्री है तो इसको 2 डिग्री बनाना पड़ेगा। और फिर 1 के जगह क्या करेंगे, 1 के जगह पुट कर देंगे 3x प्लस 4y अपॉन 5 का होल स्क्वायर, ये 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 के जगह पुट कर देंगे ये वैल्यू, तो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकता हूं a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपैंड कर दोगे क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर और प्लस 2ab क्या होगा 12, 24xy हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर यानी 16y स्क्वायर अपॉन नीचे 5 का स्क्वायर 25 होगा, नहीं नीचे 25 होगा ऊपर 5 है, कट के नीचे 5 हो जाएगा, बात समझे, इक्वल टू 0।
सो 5 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में 25 होगा, न्यूमरेटर में 5 है, कट के डिनोमिनेटर में एक 5 बच जाएगा। 5 से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा ये वैल्यू, 5 से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर और प्लस 15y स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 24xy और प्लस हो जाएगा 16y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर और प्लस 15y स्क्वायर और माइनस ब्रैकेट को खोल देंगे 9x स्क्वायर माइनस 24xy और माइनस हो जाएगा 16y स्क्वायर। तो 10x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर क्या लिखेंगे, x स्क्वायर और माइनस 24xy, ठीक है ना, और 15y स्क्वायर और माइनस 16y स्क्वायर, ये माइनस y स्क्वायर हो जाएगा। तो यही लाइन आपका आ जाएगा। सो कोई भी सेकेंड डिग्री कर्व, आगे चल के बताऊंगा, ये सर्किल का इक्वेशन है, ठीक है ना। तो कोई एक सर्किल था और लाइन इसको कट कर रहा था, तो मुझे फाइंड आउट करना था ये लाइन, ओ एंड ओबी लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना था। ये निकल गया ओ एंड ओबी लाइन, इसी में से एक ओए लाइन होगा और दूसरा ओबी लाइन होगा। अच्छा, ओए और ओबी लाइन परपेंडिकुलर होगा क्या कि नहीं होगा, कौन मुझे बताएगा? ओ एंड ओबी लाइन परपेंडिकुलर होगा क्या, बताओ। तब तक आंसर मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं एक और, जैसे फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन joining origin to the points of intersections of the line Lx plus My plus n equal to 0 and the curve y square equal to 4ax, ठीक है। also find the conditions of their perpendicularity, ठीक है। also find their conditions of their perpendicularity, नहीं होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा। अनन्या बोल रही है, दिव्यांशु बोला परपेंडिकुलर नहीं होगा। कंबाइंड फॉर्म में दो लाइन परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, इसके लिए कंडीशंस क्या लिखवाया दिव्यांशु? सेपरेट फॉर्म में बताया हूं कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। कंबाइंड फॉर्म में दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उसके लिए कंडीशंस क्या बताया हूं अनन्या, ये याद रखना पड़ेगा, अगर भूल गए लास्ट लेक्चर में ही बताया हूं, आज भी मैं कितना बार यूज किया हूं। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो यहां पे ए का वैल्यू क्या है, 1 है, और यहां पे बी का वैल्यू क्या है, -1 है। तो ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू -1 है, तो ए प्लस बी का वैल्यू का सम क्या है, ए प्लस बी का जो सम होगा वो बेसिकली 0 होगा। तो यहां क्लियरली जो है ओए लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किस पे, ओबी लाइन पे। बात समझे? यहां ए का वैल्यू जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री जो होमोजेनियस इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो ए 1 है, 2h माइनस 24 होगा, और बी का वैल्यू -1, ए 1 है, बी का वैल्यू -1 है, तो ए प्लस बी का सम 0 है। तो ऑब्वियसली ओए और ओबी लाइन क्या होगा, आपस में परपेंडिकुलर होगा, ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द ऑरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ लाइन Lx plus My plus n and their curve and the curve y square equal to 4ax. Y square equal to, also find the conditions of their perpendicularity. Obviously concept कौन सा लगेगा, joining origin to the points of intersections of line and curve. So apply होगा concept homogenizations का। तो homogenizations का concept अगर apply करना है तो क्या करेंगे, Lx plus My प्लस एन इक्वल टू 0 है, तो एन को राइट साइड लेके चले जाएंगे, तो Lx प्लस My इक्वल टू -n, ये हो जाएगा Lx प्लस My अपॉन -n इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ये जो कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इंटू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी
2 डिग्री है, लेकिन 1 डिग्री है। इसको 2 डिग्री बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। और 1 की जगह लिख देंगे lx प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन, समझे। ये हो जाएगा lx प्लस एम वाई बाय माइनस एन, माइनस एन से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस एन वाई स्क्वायर इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4al और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4am इंटू एक्स वाई हो जाएगा, समझे। तो इसको राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 4al इंटू एक्स स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा 4am इंटू एक्स वाई हो जाएगा, और इसको राइट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा n वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ये फाइंड आउट करना था फर्स्ट पार्ट में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग ऑरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड कर्व। ये निकल गया। इसी में एक लाइन OA होगा और दूसरा लाइन, तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर ये हो गया। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि फाइंड द कंडीशंस फॉर देयर परपेंडिकुलरिटी। तो बोल रहा है कि OA परपेंडिकुलर टू OB हो जाना चाहिए। तो बताओ OA परपेंडिकुलर OB कब होगा? जब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का सम क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। यानी a प्लस b का सम अगर 0 हो जाए तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है? 4al के इक्वल है, प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर किसके इक्वल है? n के इक्वल है। ये अगर 0 हो जाए तो दोनों लाइन आपस में क्या होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। यही होगा कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। एकदम सही है दिव्यांशु, a प्लस b का सम 0 होना चाहिए। तो ये इसका आंसर होगा 4a प्लस n इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो, तब तक मैं एक पिक ले लेता हूं। ठीक है, रब करें इसको, एक बार टाइप कर दो सभी लोग, कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो होमोजेनाइजेशन में जस्ट ये याद रखना है, जब भी आपको लिखा रहे लाइन ज्वाइनिंग ऑरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड कर्व, तो होमोजेनाइजेशन यूज करेंगे। तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको रब करते हैं हम लोग। चलो ये क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप बनाओगे, ये आपका होमवर्क रहा। और सभी लोग जो है ना मेरे को चैट सेक्शंस में कमेंट करोगे कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चंस को। जैसे फाइंड द कंडीशन, फाइंड द इक्वेशंस, find the equations of the pair of straight lines, ठीक है ना, प्लूरल देख रहे हो, हमेशा लाइंस लिख रहा हूं मैं, मतलब 2 लाइंस है। joining origin to the intersections of the line y equal to mx plus c and the curve x square plus y square equal to a square। ठीक है, prove that they are at right angle, if 2c square equal to a square into 1 plus m square। इस क्वेश्चंस को बनाओगे, ठीक है ना, और बना के मुझे चैट सेक्शंस में बताओगे सभी लोग। तो पेयर ऑफ लाइंस आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना।
नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सर्किल स्टार्ट करेंगे और काफी इंजॉय करोगे। इसके बाद का लेक्चर्स आपको स्ट्रेस फ्री रहेगा। यहां तक आप समझ लिए ना, तो समझो कोऑर्डिनेट कंप्लीट हो गया आपका। सर्किल में कुछ नहीं है, आपको सब कुछ पता है, सेंटर पता है, रेडियस पता है, सरकमफ्रेंस पता है, तो कोई नया वर्ड हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास से सभी लोग ज्वाइन करोगे, ठीक है ना, सर्किल से। तो चलो एंड अप कर रहे हैं लेक्चर्स हम लोग यहीं पे।